गिरफ्त में इन पांचों को देख लीजिए, गौर से देखिएगा, फिर इनकी काली करतूत आपके सामने लाएंगे, जिसे सुनकर इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। यकीन नहीं होगा कि कानून के शिकंजे में खड़े इन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पूरी कहानी बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन बावजूद इसके आज भी कई लोग लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो देते हैं, भुला देते हैं। चलिए अब असल कहानी पर आते हैं। दरअसल पुलिस ने मेरठ के सराफा कारोबारी के स्टाफ से गुरुवार देर रात सहारनपुर में 3.5 करोड़ रुपए के आभूषण लूटने के मामले का खुलासा कर दिया है। घटना के महज 4 घंटे बाद ही पुलिस ने पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, लेकिन जो खुलासा हुआ वो आपको भी सुनना चाहिए। खुलासे में सामने आया कि कारोबारी के स्टाफ ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर फर्जी लूट की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो भी केवल और केवल लालच की वजह से। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पीछे पीछे हो जाओ। एक साथ यार गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? जो आती है सर, उसकी लैब की टेस्टिंग में डायमंड होता है। ओ भाई ये मोबाइल जरा पीछे रखा। पूरे मामले पर एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि गुरुवार देर रात मेरठ के सराफा कारोबारी के स्टाफ से 3 करोड़ 50 लाख की लूट की घटना सामने आई थी। सराफा कारोबारी का स्टाफ सत्यम शर्मा और ड्राइवर तरुण सैनी अंबाला से ज्वेलरी लेकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि दोनों ने नागल में बाइक सवार कुछ अज्ञात युवकों ने लूटपाट की। एसएसपी ने बताया कि जब आरोपी सत्यम शर्मा और ड्राइवर तरुण सैनी से पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों के बयान पर शक हुआ, और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहानी का सच एक पल में उगल दिया। उन्होंने बताया कि वो 3 करोड़ 50 लाख की ज्वेलरी की लूट की घटना दिखाकर सारा माल हड़पना चाहते थे, लेकिन सत्यम शर्मा ने अपने साले और उसके 2 साथियों के साथ लूट की घटना दिखाई थी। थाना नागल के अंतर्गत कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अम्बाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे, और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है, उनके यहाँ से ये सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अम्बाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहाँ से फिर खरीदारी और बेचते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण में ये पूरी घटना जब मौके पर जाके पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, और इसमें जो घटना का जो घटनाक्रम है वो इसमें अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अलग अलग बताया गया। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ही के द्वारा स्वीकार किया गया कि ये घटना उनके द्वारा स्वयं जो डायमंड ज्वेलरी है उसको हड़पने के उद्देश्य से की गई है, और जो डायमंड ज्वेलरी है ये जो इसमें एक व्यक्ति हैं जो उनके सराफ के कर्मचारी हैं, इसमें सत्यम शर्मा, इनके द्वारा अपने साले के साथ और उनके 2 अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर उनको बुलाया गया और सारी ज्वेलरी उनको सुपुर्द कर दी गई। वो यहाँ से मेरठ चले गए। उसके बाद इस पूरी घटना को लूट का रूप देने के लिए इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने कहा कि इस घटना में लूट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये पूरा मामला गबन का बनता है। पुलिस ने कहा कि दोनों के बयान कहीं से भी मिल नहीं रहे थे, जिसके बाद ही शक गहरा गया था। इस पूरे प्रकरण में कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी और केवल लूट की घटना को दिखाया गया इन दोनों के द्वारा। तो ये 5 के 5 लोग पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सारी की सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई। कंफर्म कैसे हुआ? पुलिस ने कैसे कंफर्म किया है झूठी सूचना है? ये जो मौके पे जब पहुंचे तो घटनास्थल को देखने से पुलिस को लगा कि घटनास्थल जो है वो मैनिपुलेटेड है। इसमें जो गाड़ी जैसा रोकना बताया गया वहाँ पे टायर के निशान नहीं थे, गाड़ी आराम से रुकी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर जो इनके जो चोट के निशान थे, इनके द्वारा बताया गया कि दोनों के दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जो चोट लगी थी वो इतनी पर्याप्त नहीं लग रही थी कि दोनों के दोनों उसके साथ बेहोश हो जाएं। फिर दोनों के द्वारा अपने हाथ खोलकर स्वयं राहगीर के माध्यम से फ़ोन किया गया। तो जो घटनाक्रम था वो एक बनावटी लग रहा था। साथ ही साथ इसमें जो चालक थे उसके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था। तो पूरे घटनाक्रम को जब पुलिस के द्वारा और अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में अंतर आया कि वो उनका लोगों का जो हुलिया वगैरह जो पूछे गए तो सारी चीज़ें जो उनका जो बयान में अंतर आया उसके द्वारा फिर इनको आपस में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा फिर स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि सहारनपुर में सराफा कारोबारी के स्टाफ से 3 करोड़ 50 लाख की लूट की घटना सामने आई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो सराफा कारोबारी के स्टाफ ने बताया कि थाना नागर क्षेत्र में गन पॉइंट पर उनसे 3 करोड़ 50 लाख रुपए की आभूषण लूट लिए गए। कारोबारी के स्टाफ ने कहा कि 4 लुटेरे थे और गन पॉइंट पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। 2 बाइक पर सवार थे,
एक बाइक काले रंग की पल्सर और दूसरे सफेद रंग की अपाचे बाइक बताई जा रही है। लुटेरे आए और कार के शीशे तोड़कर कार सवार दोनों स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले का खुलासा महज चंद घंटों में ही कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।